गुड मॉर्निंग इंडिया। आई लव यू इंडिया। चूहा चूहा बिल से निकला तरी पार। आज का गृह मंत्री कल का तरी पार। बिल से निकला पहला रैली। 3 महीने से कोरोना का महामारी है तो बिल में घुसा हुआ था। पहली बार वो निकला और बिहार को जीतने का सपना देख लिया और उसके बाद बंगाल को। ये तरी पार क्या समझता है कि सुअर की तरह मैं भौंकूंगा कुत्ते की तरह तो आदमी समझ जाएगा, हमको वोट दे देगा। काहे कि एक तो न शकल अच्छी, न राजनीति अच्छी, न सोच अच्छी इसकी। एक तरी पार और दूसरा चोर जो अभी बिल में ढुक गया, मन की बात भी नहीं करेगा। क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री फंड का हिसाब मांग लिया तो ये बिल में ढुका हुआ है कि इसको मैं कैसे वो जज को बदली करूं या क्या करूं, कैसे करूं, ये सोच रहा। तरी पार बिल से निकला। बिहार में करके कल बंगाल में रैली की। इसको शर्म हया बोले तो ये साला कौन हिसाब का दोगला है। तरी पार तो है ही है क्योंकि इसके अंदर कोई जमीर है ही नहीं। ये चोर क्या समझता है कि 135 करोड़ को हम जैसे बेवकूफ़ बनाएंगे, पब्लिक को हम जो बोल देंगे वो समझ जाएगी और हम लोग समझ लेते। अरे कम से कम इनको तो जूते का स्वागत करो। कब तक चुप रहेंगे? ये सुअर और दूसरा चोर से, एक तरी पार और दूसरा चोर से हम लोग कब तक शांत रहेंगे? एक तरी पार जो जिस संविधान का कसम खाता, कहता कानून अभी सब अच्छा है और वो संविधान को ही बदलना चाहता है। कभी कहता है पाकिस्तान के बारे में हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, ये कर दिया, चलो अच्छी बात है। ये जो चीन हमारे सरहद के अंदर में घुस के बैठा हुआ है, तेरी तरी पारीगिरी कहाँ चला गया? इसके बारे में नहीं बोला कि हमने चीन को भी लथाड़ दिया। आज चीन को भी, हमारा तो फौज बहुत मजबूत था। अबे दुगले, तेरे को आदमी कब नहीं पहचानेगा? अभी पब्लिक जाग गई है, जनता जागृत हो गई है। अब तरी पार तेरा कोई चाल नहीं चलेगा। पैसा तेरे बाप का था कि हम लोग का था? 20 लाख करोड़ मोदी का गुब्बारा जब फटा, ऊपर से खूबसूरत था, जब फटा तो फुस रह गया। 1000 बंगाल में जो आपदा आई, 1000 करोड़ कहाँ गया? अबे जो जीएसटी बाकी थी वही दे दे। अमित शाह, तेरे को एक छोटी सी बात बताता हूँ कि तेरी औकात दुनिया जान चुकी है। अब तुझे कहीं सहारा नहीं मिलेगा। एक ही सहारा तेरे कि जितने हमारे गरीब मजदूर भाई भूख परेशान के लिए, और दिल्ली में जो तूने एकदम पिलानी के साथ दंगा करवाया, वो सब के लिए तेरे को जवाब देना पड़ेगा। और वो मोदी चोर को, क्योंकि उसने अभी सुप्रीम कोर्ट भी कितना जज बदलेगा तो कितना ट्रांसफ़र करेगा? हमारे हिंदुस्तान में बहुत हैं अच्छे लोग। तेरी तरी पारी आदमी समझ गया। और तेरा तो गुजरात से 3 साल के लिए तरी पार हुआ था। तेरे को ये हिंदुस्तान का वही संविधान जो बदलना की कोशिश करा, वही संविधान तेरे को बीच रास्ते पे फांसी पे लटकाएगा। जैसे वो 4 ठो को लटकाया गया था, बचते बचाते मगर फिर भी लास्ट में वो लटका। वो तेरा भी हाल वही होगा। सब्र कर,
ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है। बिल से निकला है फिर बिल में ढुकेगा तू, क्योंकि हिंदुस्तान की पब्लिक जान गई, हमारे हिंदुस्तान की पब्लिक महान है। हिंदू भाई को सलाम, मुसलमान भाई को राम राम, सिख को सत श्री अकाल, ईसाई को गुड मॉर्निंग। यही हमारे हिंदुस्तान का संविधान। और हर आदमी को सोचना चाहिए मेरा भाई, हर आदमी सोचो ये तरीपार क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है। इसको सिर्फ इसको मालूम है कि मेरी कुर्सी है तभी तक हम हैं, नहीं तो चक्की पिसिंग पिसिंग। दिल्ली में जो तूने करवा रहा, कितना दिन करवाएगा? और केजरीवाल, दिल्ली वाले तो धमाल कर दिया था, मगर तुम तो कमाल कर रहे हो केजरीवाल जी। मगर तुमको भी आना है, उस पहाड़ के नीचे आता है तभी उसको ऊंचाई मालूम पड़ती है। तो तुम्हारा भी आएगा टाइम, हिसाब तो देना है सबको। ये हिंदुस्तान है, समझे? अच्छे अच्छे हमारे देश में आए और चले गए। अब तुम तो गोडसे को महान मानते हो। अब गोडसे कितना बड़ा महान था, वो तो पूरी दुनिया जानती है, पूरा वर्ल्ड जानता है, वो अंग्रेज भी जानता था। गोडसे से आदमी अंग्रेज इतना डरता था, काहे डरता था आपको मालूम? नहीं, क्योंकि 6 बार माफ़ीनामा लिख चुका था, फिर सोचता था कि 7वीं बार नहीं माफ़ी मांगते मांगते अंग्रेज के सामने अंग्रेज भी थक गया था। हाँ, तो इसलिए गोडसे से अंग्रेज डरता था कि कहीं फिर न माफ़ी मांग। तो इसकी औकात यही है। मोदी अब भी मन की बात, भारत माता की जय, ये सब नहीं। जब अभी रैली आएगा ना तो कहेगा मोदी कि हमको तो भारत माता की 10 बार 12 बार बोलने का जय करता है, मगर गरीब अभी बेरोजगार होके भूख के मारे रास्ते में मर रहे, चल चल के मर रहे। अभी कोर्ट को कहना पड़ रहा है, ये झूठा क्या कहता 85% केंद्र सरकार। अबे तो पूरी दुनिया जान गई है कि रेलवे का किराया तक तेरी औकात नहीं हुई, तो तू करोड़ों करोड़ रुपया कहाँ से दिया? 500 रुपये सिर्फ हमारे गरीब भाई का ट्रेन का टिकट ही फ्री कर देता तो हमारे गरीब भाई इतने मरते नहीं, इतने परेशान नहीं होते। मगर तेरी औकात वो नहीं है। तेरी औकात है सिर्फ हिंदू, मुसलमान और पाकिस्तान। चीन अभी ढुका हुआ है तो तेरा बोल वचन खत्म, क्योंकि तेरी औकात दुनिया जान चुकी है। पहले तो बिहार और मध्य प्रदेश, यही 2 ठो को बचा, क्योंकि तूने मध्य प्रदेश में जितना सांसद खरीद फरोख्त में जो पैसा बर्बाद किया वो भी नहीं ऊपर होगा तेरा, तेरे हाथ से वो भी जाएगी। समझे मेरा भाई? हम दूसरे को समझना पड़ेगा। इनके दोगले से, इससे बड़ा तो दोगला पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगा मेरा भाई। ये दोगले से बचना पड़ेगा। ये देश हमारा है, ये देश को हमें बचाना है। समझे मेरा भाई? एक दूसरे को समझाना है, एक दूसरे से मिलना है। ये जैसे रैली करता है तो हम लोग को रैली नहीं, हम लोग के गांव में ही समाज है, एक दूसरे से मिले, एक दूसरे को समझाएं। हमारे गांधी जी बिस्मिल 2 आदमी मिल के ये अंग्रेज से आज़ादी दिला लिए थे। अभी तो हम लोग लाखों करोड़ों के हिसाब से हैं देशवासी। ये चंद चोर चमार से 1 सेकंड में मुफ्ती मिल जाएगी हम लोग को। सिर्फ हम लोग आज सोच ले तो देश के बारे में सोचो, देश को बचाने के लिए। और ये किसी का नहीं है, ये देश का भी नहीं है, ये सिर्फ गंदी राजनीति करके देश को बर्बाद करने का है। इस दोनों से, एक चोर और दूसरा तरीपार से, बोल बचन से बचना है। ये सिर्फ झूठ पे झूठ, जैसे मर्जी आए झूठ, जिस तरह से आए झूठ। एक तो जाहिल और दूसरा तरीपार, एक चोर जिसका कोई सर्टिफिकेट का पता नहीं। तो ये दोनों
देश को बर्बाद करने के लिए खाली झूठ बोलो, मन भर के झूठ बोलो, दिल भर के झूठ बोलो, मगर हिंदुस्तान समझ गया, हिंदुस्तानी समझ गया। सबको भाई मेरा सलाम। बाय इंडिया, आई लव इंडिया।